हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एके ऑनलाइन पॉइंट। इस वीडियो में हम बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर की जो परीक्षा होने वाली है नवंबर के महीने में 1 और 2 तारीख को, जी हाँ फ्रेंड्स, आपकी परीक्षा 2 दिनों में कंप्लीट कर ली जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों से कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। सिलेबस के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो क्या है कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को 15 क्वेश्चंस टोटल यहाँ पर कंप्लीट करने वाला हूँ। आपको अभ्यास करना होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर उठा के रखा हुआ है। तो डेली ये शाम को 7 बजे आपको वीडियो देखने को मिलेगी। आज ये वीडियो थोड़ा लेट हो जाएगी क्योंकि हमारे यहाँ फ्रेंड्स नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा चलती है, ठीक है। यहाँ पर वाईफाई की भी व्यवस्था नहीं है, तो वो इंटरनेट के माध्यम से सारी चीज़ें होती हैं नॉर्मली। बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है वीडियो वगैरह अपलोड करने में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपको देखना है, जो आंसर शीट निकाली गई थी, उसके लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे। यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। इस प्लेलिस्ट को आप ओपन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप आएंगे तो आप देख पा रहे हैं क्या है कि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनो 2019 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, यहाँ पर लगभग 17 से 18 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके अटैम्प्ट किए गए हैं। आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, इससे गेस लगा सकते हैं। यानी कि जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे आंसर शीट, इसी तरह आपसे सेम क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में पूछे जाएंगे। आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, जान सकते हैं जो लोग पहली बार अप्लाई किए होंगे कि आपका पेपर कैसे होगा। सेम इसी तरह से आपका पेपर लिया जाएगा। इन वीडियो को आप वॉच करके क्लियर कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि हमने आपको बताया कि आप लोगों के लिए मैंने क्या है कि प्रैक्टिस सेट रेडी किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चंस जो रखा गया है, अभी मैं इंग्लिश लैंग्वेज का कर रहा हूँ, हिंदी का भी रेडी कर लेता हूँ, आप लोगों को बता दूंगा बहुत जल्द हो सकता है। तो आप देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया, अ हार्डवेयर डिवाइस कैन बी एडेड थ्रू द। जो हार्डवेयर डिवाइस होती है, जो हार्डवेयर डिवाइस होती हैं, उनको कैसे ऐड किया जा सकता है आपके अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से, ठीक है। तो इसके लिए क्या राइट आंसर होगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नीचे आपको आंसर शीट दी रही है होगी, नीचे आंसर शीट से आपको चूज करना है। तो इन 4 ऑप्शन में से जो सही उत्तर होगा वो आपको देखना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बता दें कि हार्डवेयर डिवाइस कैन बी एडेड, यानी किसके थ्रू ऐड की जा सकती है। तो 4 ऑप्शन है, कंट्रोल पैनल, मेन मीनू, फाइल मीनू और डिवाइस मीनू। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहेगा वो है पहला, कंट्रोल पैनल। जी हाँ फ्रेंड्स, जितने भी हार्ड डिवाइस होते हैं उनको कंट्रोल पैनल के ही थ्रू ऐड किया जाता है और साथ में कंट्रोल किया जाता है। आपको बता दें यहाँ पर आप क्या है कि इसको नोट कर सकते हैं अपने बुक में, ठीक है। आपको डेली ये क्या है कि क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 15 क्वेश्चंस मैं आपको डेली लेकर आऊँगा। तो ये पहला आंसर है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपके अभी हमने आपको जो आंसर शीट दिखाया, उन्हीं में से क्वेश्चंस को उठाए हैं हमने, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस अपने तरफ से डाले हैं। तो आप देख पा रहे हैं सिंपली इसी तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपसे रखा गया, टू गेट द लोगो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन appearing automatically in the same presentation for all this slide in a presentation insert the logo in। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि टू गेट द लोगो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मान के चलिए आप किसी भी संस्था के लोगो का एक क्या है कि जो ऑटोमेटिकली होता है, स्लाइड का प्रेजेंटेशन आप दिखा रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि इंसर्ट द, तो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन आपको इंसर्ट यानी कि ऐड करना होगा जिसके जरिए वो सभी की सभी जो स्लाइड हैं ऑटोमेटिक अपने आप क्या है कि प्रेजेंट होंगी सामने, यानी कि अपने आप चलेंगी। तो कौन सा क्या है कि ऑप्शन यूज़ करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर बता दें कि इसका क्या है कि राइट आंसर क्या रखा गया है यहाँ पर, स्लाइड मास्टर। जी हाँ फ्रेंड्स, स्लाइड मास्टर जो है इसका राइट आंसर बी है। स्लाइड मास्टर के थ्रू आप टू गेट द लोगो द ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोमेटिकली जितनी भी प्रेजेंटेशन होती हैं उसे आप क्या है कि चला सकते हैं, मूव करा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये रखा गया है, व्हेयर आर द वर्कशीट नेम्स डिस्प्ले ऑन द MS एक्सेल स्क्रीन। जी हाँ फ्रेंड्स, जो MS एक्सेल स्क्रीन पर आपको वर्कशीट का अगर नाम देख पा रहे हैं, व्हेयर आर द वर्कशीट नेम्स डिस्प्ले, वर्कशीट का जो नाम होता है, आप जिस भी वर्कशीट पे काम कर रहे हैं उसको सेव करते हैं किसी भी नाम के थ्रू। मान चलिए सैलरी शीट बना रहे हैं तो सैलरी शीट के थ्रू आप उसको सेव कर देंगे, ठीक है। तो जब आप नाम सेव करते हैं तो ऑन द MS एक्सेल स्क्रीन, तो MS एक्सेल स्क्रीन पर कहाँ दिखता है, ठीक है।
बॉटम राइट में दिखता है या टॉप राइट में दिखता है या टॉप लेफ्ट में दिखता है या बॉटम लेफ्ट में दिखता है। अगर आप क्या है कि आपके पास पीसी या कंप्यूटर लेकर आप बैठे हुए हैं तो इससे आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकल करेंगे यानी कंप्यूटर पे वर्क करेंगे उतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा और ज़्यादातर आपसे प्रैक्टिकली क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो ये प्रैक्टिकली क्वेश्चंस ही हुआ कि अगर आप वर्कशीट का नाम सेव करते हो, जिस भी वर्कशीट पे आप काम कर रहे हैं तो उसका नाम कहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या रखा गया है, इसका राइट आंसर डी होगा, बॉटम लेफ्ट में। जी हाँ, बॉटम लेफ्ट में नाम इसका डिस्प्ले होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DLL, यानी कि DLL का फुल फॉर्म क्या है। 4 से 5 क्वेश्चन आपसे फुल फॉर्म को पूछे जाएंगे, जैसे DLL का फुल फॉर्म क्या है, URL का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या है। तो आपको फुल फॉर्म रेडी करना है। 4 से 5 क्वेश्चन आपके फुल फॉर्म के फंसेंगे ही फंसेंगे। आप जो अभी मैंने वीडियो आपको बताया प्ले लिस्ट जाके देखेंगे आंसर शीट में, तो वहाँ पर मैंने टोटल 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे एक आंसर शीट, मतलब एक शिफ्ट में और पेपर में आपसे। तो मैंने 60 के 60 क्वेश्चंस को वहाँ पर अटेम्प्ट किया। आप चेकआउट कर सकते हैं जाके कितनी बार वहाँ पे फुल फॉर्म के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, चौथे नंबर के क्वेश्चंस का पहला राइट आंसर है ए, यानी कि डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। अब ये DLL क्या है, जो डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी होती है इसमें कोड या डेटा को क्या है कि रखा जाता है। जी हाँ, अधिक डिटेल के लिए आप गूगल पे सर्च कर लेंगे DLL के बारे में। फ़िलहाल मैं ज़्यादा डिटेल में बात करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। हाँ, मैं ये आप लोगों के लिए अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। थ्योरी वाला लाएंगे तो वहाँ में हम आपको क्लियर बेसिक से स्टार्ट करके सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे, बढ़िया से आपको बताएंगे। फिर फाइंड द ऑर्डेड वन आउट, ठीक है। यहाँ पर जो ऑर्डेड प्रिंटर होता है उसको फाइंड करना है, आपको ढूंढना है इन चारों ऑप्शन में से कि ऑर्डेड प्रिंटर होता क्या है, ठीक है, यानी कि विषम। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स टच स्क्रीन। जी हाँ, तो सबसे पहले हम प्रिंटर के बारे में जान लेते हैं कि प्रिंटर क्या होता है, ठीक है, और ये कितने टाइप के प्रिंटर होते हैं थोड़ा हम आपको डिटेल में बता दें तो आप आई होप ये क्वेश्चन समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, इनमें अलग अलग प्रिंटर आते हैं। 2 प्रकार के प्रिंटर में पहला आपका हो जाएगा इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा आपका होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से प्रिंटर आते हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ये सारे इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं, ठीक है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में आपको बता दें इसका मतलब इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसा प्रिंटर कहा जाता है जो अपनी छाप छोड़ देता है, यानी कि जब आप उससे प्रिंट करते हैं किसी भी चीज़ को तो आवाज़ भी बहुत ज़्यादा करता है और इसमें जो अक्षर होते हैं वो काफ़ी ठोस क्या है कि प्रिंट होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए टाइप राइटर प्रिंटिंग आप समझ सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा मोटा मोटा टाइप करता है और जिसकी सभी जो प्रोसेस टाइप राइटर की होती है जिसमें मेटल आदि का हैमर अथवा प्रिंट हैंड होता है जो रिबन या कागज़ से टकराते हुए प्रिंट करता है, ये प्रिंटर इम्पैक्ट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का। तो देखिए जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वो हेड और कागज़ एक दूसरे के क्या कि संपूरक सीधे तरीके से नहीं होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में जितनी भी प्रिंटिंग की जाती है वो लेज़र प्रिंटिंग के माध्यम से की जाती है, तो इसकी जो क्वालिटी इम्पैक्ट प्रिंटर से अच्छी होती है, ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में अगर हम एग्जांपल में देख लें जैसे कि लेज़र प्रिंटर हुआ, फोटो प्रिंटर हुआ और इंकजेट प्रिंटर हुआ, पोर्टेबल प्रिंटर हुआ, ये सभी नॉन इम्पैक्ट में आते हैं। थर्मल प्रिंटर हुआ, तो अभी जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ज़्यादा यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं छठे क्वेश्चंस में। छठा क्वेश्चंस आपका यहाँ पर रखा गया है कि पिरामिड इज एन ऑप्शन अंडर द स्मार्ट आर्ट, जो स्मार्ट आर्ट होता है इन MS Excel 2016, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिरामिड्स आर अवेलेबल, तो कितने प्रकार के पिरामिड्स अवेलेबल होते हैं MS Excel 2016 के स्मार्ट आर्ट में। हाँ, एक बात आपको क्लियर कर दें कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो भी आपके आएंगे प्रैक्टिकली वो क्या है कि विंडोज़ 2016 से आएगा, MS वर्ड 2016, प्रेजेंटेशन 2016, एक्सेल 2016, तो कुछ खास डिफरेंट होता नहीं है फ्रेंड्स, घबराइएगा मत। जो लोग क्या है कि 2016 पे अगर ना पढ़े हों तो आप एक बार क्या है कि रिवीजन कर लीजिएगा, कुछ खास है नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी होगा, यानी कि एक, ठीक है, एक पिरामिड आपको दिखेगा। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 7वें नंबर के क्वेश्चंस पे
क्लिक मीनू टू इंक्लूड अ टेबल इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी कौन सा मीनू बटन पे मतलब क्लिक करने से इंक्लूड अ टेबल, एक टेबल इंक्लूड हो जाती है इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट, MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोगों को पता होगा, इसका राइट आंसर ए होगा इंसर्ट। जी हाँ, जैसे ही आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो मीनू टू इंक्लूड अ टेबल, तो इंसर्ट पर क्लिक करने पर आपको टेबल का ऑप्शन दिखेगा और वहाँ से आप टेबल को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हमारा 8वां क्वेश्चन है कि व्हाट कुड बी द मैक्सिमम फॉन्ट साइज दैट कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट इन MS एक्सेल वर्कशीट सेल। तो मैक्सिमम यहाँ पर फॉन्ट साइज पूछ रहा है, MS एक्सेल की बात कही जा रही है, इतना आप ध्यान दीजिएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 72, यानी कि बी वाला ऑप्शन। जी हाँ, हम आपको बता दें कि MS वर्ड में अलग होता है, जैसे कि अगर MS वर्ड का बाय डिफ़ॉल्ट पूछा जाए तो बाय डिफ़ॉल्ट 11 होता है। जी हाँ, और MS वर्ड में अगर आपसे मैक्सिमम पूछा जाए तो इसका भी क्या है कि 72 होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप जरूर याद रखिएगा कि बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है, मिनिमम कितना होता है, जैसे MS वर्ड का हम मिनिमम कितना कर सकते हैं, ठीक है, और मैक्सिमम कितना होता है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, तभी आप क्या है कि यहाँ पर राइट आंसर दे पाएंगे। तो जैसे कि हमने आपको बताया है कि MS एक्सेल और MS वर्ड का सभी का अलग अलग होता है। MS एक्सेल में जो बाय डिफ़ॉल्ट 11 दिखता है, आप याद रखिए, जैसे MS एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट, माफ़ कीजिएगा, MS वर्ड बाय डिफ़ॉल्ट ओपन करेंगे तो इसका जो मिनिमम साइज़ है आपको यहाँ पर 11 देखने को मिलेगा। जी हाँ, इस तरह से आप देख सकते हैं, मैक्सिमम 72 रहता है, यानी 72। इस तरह से हम आपको बता दें MS एक्सेल का, MS एक्सेल में भी बाय डिफ़ॉल्ट आपको 11 दिखेगा और मैक्सिमम इसका 72 रहता है, मिनिमम यहाँ पर इसका 8 शो कर रहा है। जी हाँ, आप एक्सेल ओपन करके चेकआउट कर सकते हैं 2016 का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर 9 नंबर का कि व्हाइल फॉर्मेटिंग अ रॉ अंडर सेल साइज, जब आप फॉर्मेटिंग कर रहे हैं एक रॉ में जो सेल साइज होती है, इन एडिशन टू रॉ हाइट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आल्सो अवेलेबल इन MS एक्सेल 2016, यानी कि जब आप फॉर्मेटिंग कर रहे हैं रॉ सेल साइज का, रॉ हाइट का जो उसकी लंबाई होती है, तो कौन सा ऑप्शन वहाँ पर अवेलेबल होता है, उपस्थित होता है इन MS एक्सेल में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा C, ऑटो फिट रॉ हाइट। जी हाँ, ऑटो फिट रॉ हाइट होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पर हम 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट परफॉर्म व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टास्क, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है परफॉर्म नहीं करता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टास्क, इनमें से कौन सा टास्क आप अगर चूज करते हैं तो वो परफॉर्म नहीं करता है। नंबर 1 दिया गया प्रोसेसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, या सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, या मेमोरी मैनेजमेंट। आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता दूं एक चीज़, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो जो क्वेश्चंस में यहाँ पर नॉट होता है, ये चीज़ नॉट, बहुत लोग क्या होता है जब क्वेश्चंस का आंसर देते हैं तो नॉट को ध्यान में नहीं रखते हैं। ठीक है, वो सोच लेते हैं कि इसमें सा कौन सा चीज़ है जिससे परफॉर्म करता है, नॉट का ध्यान नहीं देते हैं और फिर यहीं पर गलती हो जाती है। तो क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ना, उसके बाद ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना, उसी के बाद आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे पेपर दिए हैं, वहाँ पर हमने ये गलतियाँ लगभग बहुत ज़्यादा की है। ठीक है, बाद में पढ़ने के बाद पता लगता है कि यहाँ पर नॉट था। तो 10वें नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। जी हाँ, ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या है, तो देखिए हार्डवेयर ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम छू सकते हैं फिजिकली। ठीक है, जैसे कि हमारा कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, ये सारी चीज़ें हार्डवेयर के अंदर आती हैं। ठीक है, जैसे कि किसी भी मान के चलिए हमारी शरीर है, उसमें जो ये हाथ पैर वगैरह होते हैं, एक तरह से इसी तरह कंप्यूटर में जो माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ, CPU हुआ, ये सारे हार्डवेयर्स होते हैं, पार्ट ऑफ कंप्यूटर्स कह सकते हैं आप, बॉडी कह सकते हैं। इसी तरह फिर दूसरा आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जैसे कि प्लेटफॉर्म प्रदान करता है एप्लीकेशन को रन कराने के लिए। सॉफ्टवेयर जैसे कि अब हम बात कर लेते हैं, इसमें भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, मतलब कई प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। पहला है जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें कि MS वर्ड, एक्सेल, प्रेजेंटेशन, यानी ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर रन करने के लिए। तो हम जब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का चैप्टर थ्योरी में पढ़ाएंगे तो आपको
बेटर अच्छे से बताएंगे। तो ये सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देयर आर 3 डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व इन अ मेल मर्ज दे आर, ठीक है। तो अगर आप 3 डॉक्यूमेंट्स वो कौन कौन से हैं जब आप एक इन्वॉल्व इन अ मेल मर्ज में जो इन्वॉल्व होते हैं, देयर आर, इनमें से कौन सा है? आपने अगर मेल मर्ज में मेल किया होगा MS वर्ड में जो होता है, तो अगर नहीं किया है तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है एड्रेस डाटा, हेडर डाटा, बॉडी डाटा। दूसरा ऑप्शन है बी में एड्रेस, लेबल्स, बॉडी, हेडर्स, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है डॉक्यूमेंट्स 1, डॉक्यूमेंट्स 2, डॉक्यूमेंट्स 3, डेटा सोर्स, मेन डॉक्यूमेंट्स, मर्ज डॉक्यूमेंट्स। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, इसमें डी होगा, डाटा सोर्स, मेन डॉक्यूमेंट्स और मर्ज डॉक्यूमेंट्स। ये 3 डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं जब आप इन्वॉल्व इन अ मर्ज, मेल मर्ज में जब आप इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्पेल चेक कैन बी इंटीट इन MS वर्ड बाई यूजिंग। यहाँ पर ऐसी कौन सी शॉर्टकट कीज है पूछा जा रहा है जिससे कि इंटीट शुरुआत करते हैं इन MS वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए। यहाँ पर स्पेल का मतलब स्पेलिंग, कोई चीज़ आप टाइप करके रखे हैं तो उसमें कौन सी रॉन्ग स्पेलिंग है, कैसे आप चेक करेंगे, इसकी शॉर्टकट कीज क्या है? इसकी शॉर्टकट कीज है यहाँ पर F7। जी हाँ फ्रेंड, F7 की मदद से आपने अगर कुछ भी टाइप किया है रॉन्ग मीनिंग चेक कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्टकट कीज आप रेडी कर लिए गए। 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि शॉर्टकट कीज पे हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जो हमने आपको बताया, जाके वहाँ पर पहले का वीडियो चेकआउट आप कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्टकट कीज का आपको वहाँ पर वीडियो देखने को मिलेगा और PDF भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर जो 13 नंबर का क्वेश्चन है कि इन MS वर्ड Ctrl+F, यानी कि आप MS वर्ड में Ctrl+F दबाते हैं तो क्या चीज़ ओपन होगी, ठीक है। तो आप अगर लैपटॉप ओपन करके बैठे हुए हैं तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें हम आपको बता दें अ डायलॉग बॉक्स टू फाइंड समथिंग इन द डॉक्यूमेंट्स, यानी कि एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा टू फाइंड, कुछ भी फाइंड कर सकते हैं जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी किया है, ठीक है। उसमें अगर आपको कुछ फाइंड करना है तो आप यहाँ पर क्या है कि Ctrl+ जो है F प्रेस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 13 नंबर का D राइट आंसर होगा। 14 नंबर के क्वेश्चन पे इन MS वर्ड व्हाट टच Ctrl+O, यानी कि Ctrl+O यदि आप प्रेस करते हैं इन MS वर्ड में क्या होता है, यानी कि Ctrl+O क्या करता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आप ऑप्शन जैसे कि देख पा रहे हैं, रीड कर सकते हैं कि जैसे कि दिया गया है स्विच फ्रॉम ऑल स्मॉल टू ऑल कैपिटल मोड। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं टॉगल्स द ग्रामर स्पेलिंग ऑप्शन, फैसिलिटीज़ टू ओपन अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट्स, या फिर टॉगल 6pt स्पेस एबव द पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ के बीच में स्पेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा C होगा, फैसिलिटीज़ टू ओपन अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट। यानी जब Ctrl+O आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये फैसिलिटीज़ देता है Ctrl+O कि एक न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट्स आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। MS वर्ड में ट्राई कीजिएगा आप। फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं ए एंड कैन नॉट बी द मेल मर्ज डेटा सोर्स, यानी कि यहाँ पर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिस ऑप्शन से कैन नॉट बी मेल, नहीं कर सकते हैं डेटा सोर्स मेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन दिए गए हैं वर्ड फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक है, साथ में यहाँ पर एक्सेल फाइल और टेस्ट फाइल। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर B होगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल। जी हाँ, अगर आप ये चूज कर सकते हैं तो कैन नॉट टू बी मेल मर्ज डेटा सोर्स आप मेल मर्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन यहाँ पर टोटल हमने आपके कंप्लीट कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। इससे क्या होगा कि हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और आप लोग वीडियो को भी लास्ट तक वॉच करेंगे। नहीं क्या है कि बोर हो जाते हैं जब ज़्यादा लंबी वीडियो जाती है। इसका जैसे कि आपको बता देंगे सभी के सभी 173 पेज की हमने टोटल रेडी कर दिया है। आपको डेली वीडियोज लाते रहेंगे। इसकी आंसर शीट आपको नीचे देखने को मिल जाती है, आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये मैं एक ई बुक रेडी कर दिया हूँ और इसको रेडी करने में काफ़ी हार्डवर्क मेहनत लगी है, इसी वजह से 2-3 दिन से वीडियो भी नहीं आ रहे थे। जी हाँ फ्रेंड्स, तो हम आपको बता दें कि ये रही हमारी ई बुक। बहुत ही जल्द आप इसको बाई कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है।
बड़े ही आसानी से आप जाएंगे तो यहाँ पर आप इसको बाई कर सकते हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट है। आपको बता दें कि वहाँ आप बाई करने जाएंगे तो आंसर शीट भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये आप इसका जो कवर पेज है इसे आप पहचान लीजिए, आपको इसी को बाई करना अगर आपको प्रैक्टिस सेट देखना है। अगर आपको आंसर शीट देखनी है तो आप उसे बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। फिर लेकिन नेक्स्ट वीडियो में चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय।